हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th OCM से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। तो आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना जिससे आपका पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज आपका 12 जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा और आपके बोर्ड्स में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे हमारे वीडियोस। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और ये सारा जो मटेरियल है ना वो भी मैं सेंड करूंगा उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और एक और बात कि पूरे YouTube पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जैसा हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। तो आपका ही फायदा है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो जिससे आप हर एक वीडियो टाइम टू टाइम देख सको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, कॉमर्स मतलब होता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब मैं कहूंगा एडिशनल, ठीक है। एडिशनल सर्विसेज को हम लोग ऑक्सिलरी सर्विसेज कहेंगे। चलो क्लियर। अच्छा, तो देखो कॉमर्स इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके अंदर ट्रेड भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। ट्रेड भी एक पार्ट है कॉमर्स का। और इसमें कौन सी सर्विसेज आती है, जैसे कि बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स, ये सारे के सारे जो सर्विसेज है वो कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। मतलब ट्रेड जो भी, देखो जैसे मैं कोई भी चीज परचेस करता हूँ, सेल्स करता हूँ, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मेरे को ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मेरे को बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी पेमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन, जो ट्रेडर है उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जरूरत होगी, मेरे गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस फैसिलिटी, एजेंट फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं, जो हमारे ट्रेड में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, और पूरा वर्ल्ड जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। पता है क्यों इसको ग्लोबल विलेज कहते हैं? क्योंकि हम लोग कोई भी जगह पे ट्रेड कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। कोई भी कंट्री हो, कोई भी छोटा टापू भी हो ना, वहां पे जाकर के भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। बोलो क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको मीनिंग समझाया कॉमर्स का। अब हम लोग देखेंगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देके रखी हुई है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। मैंने जैसा कि कहा कि कॉमर्स का पार्ट माना जाता है ट्रेड, ठीक है। और ट्रेड तो आता ही है, बट इसके अलावा और भी काफी सारी सर्विसेज कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। ये भी याद रखना, कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कॉमर्स के अंदर कुछ ऑक्सिलरी सर्विसेज इन्वॉल्व होती है जो कि हमारे ट्रेड में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये सारे के सारे एक तरह से ऑक्सिलरी सर्विसेज माने जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, यहां पे इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। अच्छा, टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे प्रोडक्शन हुआ है और उसी टाइम पे कंजप्शन नहीं होता, उसको वेयर हाउस में रखा जाता है और जब मार्केट से डिमांड आती है तब उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो जो टाइम है, जिस टाइम पे प्रोडक्शन हुआ है और जो टाइम है कंजप्शन का, वो अलग अलग होता है। तो जब जरूरत पड़े तब मार्केट में गुड्स को भेज दो वेयर हाउस से, तो उसको ही बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, मतलब जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेकर के कंजप्शन तक कौन पहुंचाता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस यूटिलिटी को फुलफिल करता है, ठीक है। तो टाइम और प्लेस यूटिलिटी दोनों बढ़ती है, किसकी वजह से? कॉमर्स की वजह से। बोलो क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स में और इसकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। इसका नाम नीव बैच है और इस बैच के अंदर आपको अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2999 में, जहां पे हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाएंगे। एवरीडे लाइव लेक्चर्स के स्केड्यूल होते हैं मंडे टू सैटरडे, और हर रोज हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं। अकाउंट्स के कल्पेश सर है, स्टैटिस्टिक्स हिमल सर पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स और बीए मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आपको सारे रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट हम लोग लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स, 24/7 डाउट सॉल्यूशन। तो जल्द से जल्द आप हमारी इस बैच में जुड़ जाए। और अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से यूजीटी नाम की ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप स्टोर यानी कि आईफोन के अंदर माई इंस्टीट्यूट नाम से ऐप अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, नंबर 5,
ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस। ये डिमांड ओरिएंटेड होती है, मतलब कि जरूरत पड़ने पर डिमांड आती है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये डिमांड ओरिएंटेड है। जितना ज्यादा ट्रेड होगा ना उतनी ज्यादा ऑक्सिलरी सर्विस की डिमांड क्रिएट होगी। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट नंबर 6, इफ ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, अगर ऑक्सिलरी सर्विसेज ये सारी सर्विसेज अगर सस्ते में मिल जाए, रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, गुड्स कैन बी सप्लाई टू कस्टमर एट फेयर प्राइस। जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन कोई भी कंपनी को सस्ता पड़ेगा तो उसकी गुड्स की प्राइस भी कैसी होगी? सस्ती होगी। तो हमको एक रीजनेबल रेट पे सारे के सारे गुड्स हम तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, कम प्राइस में पहुंच पाएंगे। बट कब? जब ये सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज कैसी हो? जिनकी प्राइस कम हो या तो फिर रीजनेबल हो। बोलो क्लियर हो गया? इसके साथ साथ मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। ये एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ये भी आपको इसके साथ में पढ़ा लिया जाए। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज में भी और आपके एग्जाम में भी 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब देखो, सीधी सी बात है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और 3 मार्क्स में आता है, तो आपको प्रॉपर आंसर इसका लिखना होगा। जैसे आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताने होंगे, देन दोनों का डिफरेंस भी आपको बताना रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। क्या देके रखा है डिफरेंस के अंदर? तो सबसे पहले देके रखा है इन दोनों का मीनिंग, ठीक है। क्या है ट्रेड का मतलब? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। जब भी कोई भी चीज का एक्सचेंज किया जाए और सामने पैसा लिया जाए ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेड कहेंगे। और कॉमर्स का मतलब क्या होता है? तो कॉमर्स मतलब कि इसमें ट्रेड तो आ जाता है, बट ट्रेड के साथ साथ और भी काफी सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज आती है। ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था, एडिशनल सर्विसेज जो कि ट्रेड के अंदर हेल्पफुल हो, ठीक है। आगे बात करें नंबर 2, स्कोप। तो जो ट्रेड का स्कोप है ना वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें लिमिटेड चीज ही आती है कि गुड्स और सर्विस को देना और सामने पैसा जो है वो ले लेना, या तो गुड्स और सर्विस ले लेना। पर कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स ना एक वाइडर है, वाइडर टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रेड भी आ जाता है, ट्रेड तो आता ही है, साथ साथ में इसके अलावा और भी एक्टिविटीज आ जाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ये सारी सर्विसेज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। आखिरी पॉइंट की बात करें नंबर 3, पार्टीज। तो दोनों पार्टीज ट्रेड के अंदर मोस्टली एक दूसरे को जानती है एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी। और प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, मतलब एक दूसरे के पास में होते हैं ये लोग, ठीक है। किसके अंदर? ट्रेड के अंदर बहुत नजदीक नजदीक पार्टीज होती है और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है। अब बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में ना दोनों पार्टीज बहुत ही डिस्टेंस प्लेस पे होती है। देखो, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीक में होना और डिस्टेंस प्लेस यानी दूर दूर होना। और इवन इसके अंदर पार्टीज एक दूसरे से अनजान होती है एंड दे कैन ऑब्टेन ऑक्सिलरी सर्विस। देखो, एक दूसरे को जानते नहीं है, बहुत दूर दूर है, उसके बाद भी ये लोग अपने आप से कॉमर्स करते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी सर्विस ऑब्टेन करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आपको डिफरेंस समझा दिए ट्रेड और कॉमर्स के। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स क्या होता है, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमर्स की, और डिफरेंस क्या है ट्रेड और कॉमर्स के बीच में। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।